स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग हिस्ट्री का 9 नंबर सेट रहेगा हम लोग और 6 सेट मिलेंगे आप लोगों को, 15 सेट मिलेगा और उसके बाद में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फायरमैन के लिए या बिहार पुलिस को कह ले या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए कह ले, सभी के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे फायरमैन के लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, कोशिश किया है कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि सीएसबीसी इसके पहले ही 10th लेवल पे कह के कांस्टेबल के एग्जामों में धोखा दे चुका है, तो उम्मीद है कि ऐसा ना हो दोबारा। और 10th लेवल पे ये भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो आप सभी से आग्रह करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे तो आप लोग इसको जरूर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पिछला क्लास नहीं देखे देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चंस एक दूसरे क्लास से रिलेट रखा है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, सभी को पता हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि क्वेश्चंस कब बैठक हुआ था, तो 1934 में। क्वेश्चंस मैं थोड़ा सा स्पीडली लेकर चलूंगा, आपको भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ ही ले चलूँ, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से कि आप भी मेरे साथ ही बनाते चलिए, ताकि आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कीजिएगा। देन आपको लास्ट में वीडियो के आपको कमेंट में जो भी आपका स्कोर आएगा वो स्कोर भी बताना है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, ध्यान रखिए, बिहार में एक अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन हुआ था कब, तो 1911 में। ध्यान रखिए, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था। ध्यान रखिएगा। तो आपको नेतृत्व किसने किया था, ये चीजें पूछा गया। तो कब का, तो 1911 में, और 1912 में जाकर बंगाल विभाजन हो गया और संपूर्ण रूप से बंगाल बिहार से अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर, इसका जो नेतृत्व किया था सचिदानंद सिन्हा जी ने नेतृत्व किया था, और ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना की गई थी कब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जरूरी नहीं है कि आपसे भाजपा भी पूछ सकता है या आम जनता पार्टी भी पूछ सकता है, या लालू प्रसाद यादव का भी पूछ सकता है, या नीतीश कुमार का भी पूछ सकता है। तो आप सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। पॉलिटी से ऐसा प्रश्न आपको बनता ही है। पॉलिटी से आपको मैं बता दूं कि मात्र पॉलिटी से ही आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, तो 1985 हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो डॉक्टर ए ह्यूम ने किया था। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। और पहला जब अधिवेशन हुआ था बम्बई में, तो जिसका अध्यक्षता किसने किया था, ये चीज़ पूछेगा, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कर दीजिएगा। इतनी सारी जानकारी रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं है। किस में नहीं है, तो नरमपंथियों में नहीं है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी में नहीं आते, गर्म दिमाग के गर्म खून के होते हैं। ठीक है, ये गर्म दल के नेता हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त और डब्ल्यू सी बनर्जी सारे नर्म दल के नेता हुआ करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल भी इसी के साथ ही सहयोगी बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया, प्रभावधीन आया था कि कौन से साल में, तो आपको मैं बता दूं, इसके बाद में उन सभी को पता चलेगा कि ये गर्म दल के हैं। तो 1906 में जब पाकिस्तान के लिए मांग हुआ था। और देन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जब हुआ था, उसी के उपरांत ही गर्म दल और नरम दल में मतभेद हो गया और पता चल गया कौन नरम है कौन गर्म है। अगला प्रश्न मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1942 कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही है। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको जरूर करने का प्रयास कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक आपसे पूछेगा तो आप आंसर सैनिक सेवक कर दीजिएगा। सैनिक सेवक, ध्यान रखिएगा, सैनिक सेवक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि 1885 में ही, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और 1880 का 1980 का ना, तो ध्यान रखिएगा उसके उपरांत बीजेपी का भी स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च में, तो आपको बता दूं कि मार्च में दी गई थी, ये चीजें है। तो आपको मार्च के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, तो यहाँ पे आपको साल भी याद रखना है कि किन साल में इनको फांसी दिया गया था। तो 1931 में दिया गया था इनको फांसी, और ये एक लाहौर षड्यंत्र केस के कारण दी गई थी। कौन से केस पूछेगा, तो लाहौर षड्यंत्र केस आप कर दीजिएगा, क्वेश्चन यही पूछता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी। सभी को पता है जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और वो भी लंदन में। तो आपका ये उधम सिंह ने, ये पंजाब के थे रहने वाले उधम सिंह ने ही लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। और ये एक प्रकार का क्या था कि गद्दर पार्टी का, गद्दर आंदोलन का एक कार्यकर्ता रहा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्वराज पार्टी का गठन की किस किस सफलता के बाद हुआ। तो मैंने कल ही इसके बारे में क्वेश्चंस को चर्चा किया था आपके समक्ष, तो असहयोग आंदोलन कर दीजिएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए कि आईएनए की स्थापना हुई थी। आईएनए की स्थापना हुई थी, 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। उसका अध्यक्ष किससे चुना गया था। तो आपका ये महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। और 1919 से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को याद रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का कोई भी तोड़ नहीं है। डेट याद रखिएगा 23 नवंबर, डेट ठीक है। इसके साथ ही 23 नवंबर भी डेट याद रखिए, 23 नवंबर 1919 के। और ये कहाँ पे हुआ था। तो भाई मेरे यहाँ पे दिल्ली में हुआ था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए सादा सबसे ज्यादा आपको सभी तरह के क्वेश्चन से रूबरू होकर जाना है एग्जाम हॉल में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। ध्यान है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को क्या हुआ था, जेल हुआ था। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 6 वर्ष की। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जब जेल हुआ था तो कितने दिनों के लिए, तो 6 वर्षों के लिए उनको जेल में कारावास का सजा सुनाया गया था। और कौन सा जेल था पूछेगा तो मांडले जेल, मांडले जेल याद रखिएगा, मांडले जेल। और किस रूप में, याद रखिए तो राजद्रोह के रूप में इनको ये चीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम नरमपंथी नेता थे। अधिकतम नरमपंथी नेता कौन से थे। तो भाई मेरे शहरी क्षेत्रों में जो थे वो बहुत डरते थे, इसलिए नरमपंथ के थे। और गांव देहात का तो जानबे करते हैं, एक बार लाठी उठा के चल देते हैं कि भाई जो होगा सो फरिया लेंगे। बट अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। कौन सा केंद्र था, जगदीशपुर केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि हौज विद्रोह है। तो आपसे कोई भी विद्रोह पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद्रोह के रूप में जरूर याद कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर 1820 से 21 के दौरान हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा जो थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की ईंटों का नाप का अनुपात। हड़प्पा की ईंटों का नाप का अनुपात यहाँ पे क्या हो जाता था। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 1:2:5। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग के गिरफ्तार किया गए थे वे थे। यानी कि हजारीबाग में जो दो नेताओं को 6 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया तो वो कौन दो नेता थे। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो क्वेश्चन यहाँ तक भी पहुँच सकता है, ये भी आपको अंदाजा लगा लेना है कि श्रीमती राम प्यारी यहाँ पे उनका पत्नी का नाम हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन का ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्रीमती राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया था। बांकीपुर में सभा को कौन संबोधित किया था क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं का नाम रहेगा, श्रीमती राम प्यारी देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। ध्यान रखिएगा इनको गिरफ्तार कर लिया गया था कब, तो 9 अगस्त 1942 को। तो कहाँ पे किस जेल में रखा गया था गिरफ्तार करके। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि बांकीपुर जेल में ही इनको रखा गया था। और 21 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिए। आपको भी मेरे साथ वीडियो क्लास को लगाते चलना है ताकि आपको इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन से याद हो जाए। स्वप्ना सदा के लेखक कौन थे। तो आपको ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि लेखक से संबंधित क्वेश्चंस तो पूछा ही जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भांस। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किसके साथ जुड़ा है? तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेक के साथ, हाथी गुम्फा लेक के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वीराज रासो के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आपसे पूछा जा सकता है, तो डी नंबर चंद्र बदई हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस किए, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखेंगे हम लोग। फायरमैन में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछने का उम्मीद और चांस रहेगा, इसलिए आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए रहता है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाता है। तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है, तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे।